स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों को जाना, राम नाम की महिमा, राम नाम की सुंदरता स्वयं अनुभव की, तब अमृत वाणी के द्वारा हमें प्रेरणा दी कि राम के और इस नाम के, हे प्यारे, तू नित नियम गुणों का चिंतन कर, इसको समझ, इसका मनन कर और उसकी शक्तियों को स्मरण करते हुए, उसकी सुंदरता को चिंतन करते हुए उसके परम पावन पवित्र नाम का जाप कर। भजन और साधन करने उत्तम है, परंतु सिमरन कितना किया और ध्यान की, लीनता की, लय अवस्था में पहुंचने के लिए तूने स्वयं किस प्रकार प्रयत्न किया। प्रयत्न करने वाला भगवान ने कहा मुझे अति प्रिय है। जो प्रयत्न ही नहीं करता वह परमेश्वर को भुला देता है। गुरबानी प्रमाण है, परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबन रोग, 1 2 4 नहीं, हर प्रकार का रोग, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, मानसिक रोग और प्रकृति के उत्पात, उससे मानव नहीं बच पावेगा, क्योंकि बचाने वाला और सुखों को देने वाला वह नाम ही है जिसकी शरणागति मानव गुरु कृपा से उस देवादिदेव की शरण को प्राप्त कर लेता है और अवलंबन, सहायता उसी नाम से ले लिया करता है। जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार सके ना कोई, ये तिसको कार वह मानव को जिसने ओट सर्वशक्तिमय राम की ले रखी है, आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीन होता। यह केवल प्रार्थना ही नहीं रह जाती, प्रत्यक्ष में साधक अनुभव करता है। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबन रोग। महाराज ने कहा कितना नाम जपो और कैसे जपो। सपने में भी ना बिसरे नाम, स्वप्न में भी राम नाम से बेमुख नहीं होना। राम राम श्री राम राम राम, यह हर प्रकार से सहायता करता है। अब मानव अज्ञानवश सहायता की आकांक्षा करता है। माता पिता बंधु इनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म करना होता है। जो विधि का विधान है, ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं और मानव अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। माता पिता अपने कर्तव्य को निभाते हैं, परंतु उस दिन का कुछ करो उपाय। धन हाकम जब काम ना आए,
सुखमनी साहब में भी वर्णन किया। उस अवस्था को स्मरण करो। अभी तो अज्ञानवश मेरी जननी मां, मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे पुत्र पुत्रियां, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक परमेश्वर को भुला दिया जावे, ये कोई भी सहायक नहीं होने वाला। केवल राम नाम तेरा तारनहारा, उस दिन का कुछ करो उपाय, जहां पर तुम अकेले होंगे, तुम्हारी आत्मा अकेली होगी। जहां मात, पिता, सुत, मीत ना भाई, वहां पर ना तो माता होगी, ना पिता होंगे, ना तुम्हारा पुत्र होगा, ना तुम्हारा कोई मित्र होगा, ना तुम्हारा कोई भाई बंधु होगा। मन, उहां नाम, तेरे संगी सहाय, उस समय केवल एवं तेरी सहायता करने के लिए जो तूने संग्रह किया होगा नाम का, उस दिन का कुछ करो उपाय, जब अकेले होंगे। क्यों? मात, पिता, बांधव, सुत, दारा, धन, जन, साजन, सखा प्यारा, बस मानव इसी पर इतराता है, इसी के अभिमान में रहता है। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच है, कमिश्नर और इत्यादि सभी मेरे तो सहायक हैं, मेरा कौन बिगाड़ लेगा। परंतु उस दिन का कुछ करो उपाय। धन, हाकम जब काम ना आए, उस दिन क्या होगा? उस दिन सिमरन राम नाम है संगी, सखा, स्नेही, सुहृद, शुभ अंगी। उस समय नाम जाप किया हुआ वह सर्वशक्तिमय देवादिदेव श्री राम, जिसका तूने नाम स्मरण किया, उस दिन वो सहायक होगा तेरा। पूंजी राम नाम की पाइए, ये पूंजी भी एकत्रित कर लो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कदापि खंडन नहीं करते थे। कामकाज करो, धन दौलत, महल माड़ियां बनाओ, आवश्यकता है, परंतु केवल यही है, इस अज्ञान से बाहर आ जाओ। साधारण मन, मानव, यह धन मेरा हो गया, अब वह भी धन मेरा हो जाएगा। यह महल माड़ी मैंने बना ली, अब इसके बाद मैं और अधिक उपार्जन कर लूंगा। यह शत्रु तो मैंने मार दिया है, अब उस शत्रु का भी मैं हनन कर दूंगा। इसी उधेड़ बुन में बीता हाथ ना आए। जाग जाग जन बावरे। पागल इंसान, पागल को नहीं पता होता वह क्या करता है, व्यर्थ ही अपने समय को गंवा रहा होता है। जाग जाग जन बावरे, बावरा पागल इंसान। खोल हिया के नेत, अपने भीतर के नेत्र खोल। तेरी गहरी नींद में चुगिया चिड़िया खेत। किस बात के लिए इतराता है, किस बात का घमंड करता है, तू अभिमान करता है। संग सखा सब तज गयो, को ना निभ्यो साथ। कहो नानक इस विपद में जब तू अकेला होगा, टेक एक रघुनाथ, तब तेरा नाम जपा हुआ ही, जहां महा
भई आन दूत जम दले। जब यमराज के दूत तेरे सम्मुख खड़े होंगे, तब केवल नामू संगी तेरे चले। तेरे संग चलने वाला उस नाम, उसकी शक्ति ही होगी, वह नाम की शक्ति जो तूने जपा होगा। और श्रीमद् भगवत गीता प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है, वेद प्रमाण है, महाराज की वाणी प्रमाण है। जो साधक राम नाम की चरण शरण को धारण किए होता है, नाम का जाप बड़ी लगन और प्रीति से करने वाला होता है, वहां यमराज का कार्य समाप्त हो जाता है। उपनिषद प्रमाण है। आतताई को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। परंतु जो नाम का उपासक है, उससे प्रीति करने वाला है, जितनी श्रद्धा विश्वास अपने इष्ट में उतनी बराबर अपने गुरु में। कहां आवश्यकता हो जाती है ये? अंत समय सबका आता है, परंतु जब ऐसे भगवत भक्त जो उसके नाम में लीन रहने वाले हैं, रामायण प्रमाण है, वह धर्मराज को भी रोक दिया। देवदूत आए हुए हैं, यमराज के सिपाही नहीं। देव यान, देव आदि देव आप आया हुआ है लेकर जाने के लिए। कहा रुको, अभी रघुनाथ जी मिलने आ रहे हैं, पहले उनके पूजन कर लूं, उनके चरण धुलवा लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। यमदूत उसके साथ कोई उपद्रव कर नहीं सकते, क्योंकि उनका साम्राज्य ही नहीं रहता, वहां उनकी पहुंच ही नहीं है, निषेध है, प्रतिबंध है उनके ऊपर कि राम भक्त के सम्मुख आप नहीं जा सकते। तब यमराज धर्मराज के पास जाते हैं कि उस व्यक्ति का समय पूरा हो गया, आप कृपा करें। उनके समय हो गया प्रस्थान का, नाम जाप का लाभ देखना। जिस गुरु से नाम लिया है, देव आदिदेव धर्मराज भी उस गुरु के पास आते हैं। आपके प्यारे के जाने का समय हो गया, आप कृपा करें, उनको प्रस्थान के लिए तैयार करें। तब गुरु देव आदि देव आते हैं ऐसे भक्त की उस पुण्यमय आत्मा को लेने के लिए। देवयान से बेटा जाना, देवयान, देव आदि देव अपना यान लेकर आते हैं। उस दिन का कुछ करो उपाय, जब ना तो तुम्हारा रंग, ना रूप, ना वंश, ना जाति, ना धन दौलत, ना तेरा रुतबा कोई भी काम नहीं आने वाला। नाम जाप कितना किया है। इसलिए महाराज ने कहा सपने में भी ना बिसरे ना। जिन्होंने बिसार दिया, रावण, बड़ी तपस्या की थी, भगवान शिव महादेव को प्रसन्न कर लिया था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, परंतु अभिमान, नाम जाप छोड़ दिया, विषय वासनाओं में पड़ गया। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबन रोग। फिर दुर्योधन
एक दो चार नहीं, 11 औक्षौणी सेना है लाखों में, और अपने ही 100 भाई हैं। क्या बचा पाए? एक नारायण को भूल गया, बाकी सब पर उसको अपना मान लिया। और अर्जुन ने, पांडवों ने एक नारायण को अपना माना, चतुरंगनी सेना नहीं मांगी। अर्जुन, एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना है, एक तरफ मैं अकेला निहत्था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे प्रभु, मुझे आप चाहिए। सोच लो, नहीं प्रभु, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन प्रसन्न कि अब चतुरंगनी सेना मेरी होगी, अब विजय मेरी पक्की है। अब अर्जुन, अब भगवान मेरे हो गए, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। सपने में भी ना बिसरे नाम, राम 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 श्री राम। महाराज ने कहा, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। तेरा प्रत्येक कार्य तेरे अनुकूलित हो जाएगा। कब? मुख से राम नाम जब गाया, रम में मन नहीं लगता। गुरुदेव से नाम की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव ने कहा नाम का जाप करो, राम 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 जपना। मन इधर उधर भागने लगा। गुरुदेव, मन तो लगना नहीं, कोई चिंता नहीं कर। मन लगे ना लगे तू मुख से बोल, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम 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 राम, बोल करके कर, मन अपने आप लग जाएगा। मुख से राम नाम जब गाया, फिर मन से राम नाम जब ध्याया। मुख से गाने के पश्चात अब मन ध्याने लगता है। फिर इस अवस्था में गुरुदेव की चरण शरण में बड़ा जब राम प्रेम का पूर, अब राम नाम से प्रीति हो गई। उसी प्रकार जब बच्चा स्कूल भेजती है मां, प्ले वे में ही भेजे, रोता है मुझे नहीं जाना, बहुत रोता है। परंतु जब उसको ज्ञान होने लगता है, अब उसी स्कूल से इतनी प्रीति हो जाती है, +2 में पहुंच गया, मां कहती है आज काम है, आज स्कूल नहीं जाना। मां चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्कूल तो नहीं छोड़ सकती, आके काम करवा दूंगी। अब उसी पढ़ाई के साथ उसकी लगन हो गई, उसकी प्रीति हो गई, उसकी वैल्यू पता चल गई कि मुझे क्यों पढ़ना है। बस जब साधक को राम नाम की शक्तियों की अनुभूति हो जाती है, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। उस समय दूर होते हैं संकट, जब अथाह प्रीति हो जावे नाम में, और नाम जाप की भीतर भाव उत्पन्न हो जावे और उत्कंठा हो जावे, मैं तेरा तू मेरा राम। जब घट में इस प्रकार नाम मूर्ति स्थापित हो जाती है, अब पूजा, ये चरम चक्षु, ये आंखें बंद आंतरिक चक्षुओं से अब मानव जो अवलोकन करने लगता है, आंतरिक अवस्था में जब वह प्रवेश कर जाता है, नाना प्रकार के वनस्पति वर्ग अद्भुत नंदन वन को अवलोकन करता है। वह सकून, वह आनंद की जो अनुभूति होती है, हमारे यहां
नाम दिया जाता है, रूप तो दिया नहीं जाता, परंतु नाना देवी देवताओं के अद्भुत स्वरूप के वह दर्शन करने लगता है, नाना प्रकार के प्रकाश। और वहीं पर उस परमेश्वर के नाद सुनाई देने लगते हैं। जब ये अवस्था आ जावे तो अजपा जाप हो जाना। अब साधक जिससे जाप नहीं हो पा रहा था, अब जाप बंद नहीं हो पा रहा। आत्मा भीतर से दस्तक दे रही है कि तेरा वह कार्य है, परंतु अब उठे तो कैसे उठे, जाप चाहने पर भी बंद नहीं हो पा रहा, उसमें ही इतना निमग्न हो जाता है। ये अवस्थाएं समाधि तक लिए चलती हैं, और समाधि से बाहर आ जाना साधक के अपने वश में नहीं रहता। अब वह देवादि देव के वश में वह साधक हो जाता है। जैसा वह चाहता है अब साधक वैसा करता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबको बैसाखी की हार्दिक बधाई हो। हे देव आदिदेव, ये माँ हम सब के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुख और शांति की वृद्धि करने वाला हो। हमारा देश अनाज से परिपूर्ण रहे। हे देव आदिदेव, कोई भी देशवासी अनाज के अभाव से ना जूझे, ऐसी आपकी कृपा बनी रहे, दया बनी रहे। हमारे खेत फलते फूलते रहें और पर्याप्त मात्रा में सबको खान पान प्राप्त होता रहे। इस वैसाखी के पुण्य पर्व पर हे देव आदिदेव, हम आपको असंख्य नमन करते हैं। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति